एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में व्यक्तित्व विकास का तीसरा लेक्चर करेंगे और इस तीसरे लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो क्या करना है हमको इस लेक्चर में कि व्यक्तित्व के विकास में सहायक तत्वों को समझाना है। क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के विकास में मतलब व्यक्तित्व का विकास करना है कि जो कोई भी व्यक्ति है, यदि उसके व्यक्तित्व में, उसके पर्सनालिटी में यदि विकास करना हो तो उसके लिए कौन कौन से सहायक तत्व ऐसे हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व हो सकते हैं जो बहुत सहायक हो सकते हैं उसके व्यक्तित्व को विकास करने में, व्यक्तित्व को बढ़ाने में, व्यक्तित्व को अच्छा करने में। ठीक है, तो इस वीडियो में यही सीखेंगे और बड़े अच्छे से समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो काफी बेनिफिट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा कि व्यक्तित्व के विकास में सहायक तत्वों को समझाइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको आंसर कैसे लिखना है उसको देखो। तो व्यक्तित्व के विकास में कौन कौन से सहायक तत्व हो सकते हैं उसकी बातें हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला है कि स्वयं पर विश्वास। मतलब कि अगर हम अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनालिटी को अच्छा करना चाहते हैं, मतलब उसका विकास करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये करना है कि स्वयं पे भरोसा होना चाहिए, स्वयं पे विश्वास होना चाहिए। अगर स्वयं पे ही भरोसा नहीं रहेगा तो हम अपनी पर्सनालिटी को नहीं अच्छा कर सकते, हम अपने व्यक्तित्व को अच्छा नहीं कर सकते, है ना। तो वही कह रहा हूं कि स्वयं पे विश्वास होना चाहिए, स्वयं पे भरोसा होना चाहिए। पहली बात तो ये है। मतलब कि जीवन में सफलता का एकमात्र उपाय स्वयं के ऊपर विश्वास रखना है। तो अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि स्वयं के ऊपर भरोसा रखो कि हाँ यार, ये काम मेरे से हो जाएगा, मैं ये काम कर सकता हूं, मेरे से क्यों नहीं होगा। अगर खुद पे भरोसा है, खुद पे विश्वास है, तो पक्का वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस काम को करने से पहले उस पर भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए कि हाँ यार, ये काम मैं कर लूंगा, ठीक है, मेरे से हो जाएगा। तो व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए स्वयं पे भरोसा करना पहला कदम है। तो अगर व्यक्तित्व को विकास करना है, उसको अच्छा करना है, उसको विकसित करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्वयं पे भरोसा करना होगा। ये सबसे पहला कदम है कि स्वयं पे भरोसा करो। हमेशा स्वयं से कहें कि मैं यह काम कर सकता हूं, यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं क्यों नहीं कर सकता यह काम, बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल करना चाहिए। अगर ऐसा आप सोचते हो, इसका मतलब आप स्वयं पे क्या कर रहे हो, भरोसा कर रहे हो, स्वयं पे विश्वास कर रहे हो। आगे है कि जीवन में सफलता की प्रेरक और प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें जो आगे बढ़ने का उत्साह देती है। तो आप लाइफ में क्या करें, सफलता के प्रेरक मतलब मोटिवेशन, जैसे मोटिवेशन बहुत सारे ऐसे ऐसे मोटिवेशन कहानियां होती है, स्टोरी होती है ना। लोग जो अच्छे अच्छे सफल व्यक्तित्व हैं उनके बारे में पढ़ें, उनकी बायोपिक पढ़ें, उनकी स्टोरी पढ़ें, उनकी कहानियां पढ़ें। तो उससे क्या मिलेगा, आपको मोटिवेट हो गए, आप उत्साह हो गए और आगे बढ़ने की इच्छा होगी, है ना। इससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये आगे बढ़ने का उत्साह देती है ये सारे मोटिवेशन स्टोरियां। ठीक है, क्योंकि जब साहित्य और विचारों से जुड़े रहते हैं तब मानसिकता भी वैसी ही बनती जाती है। तो आप बहुत अच्छे अच्छे जो सफल व्यक्ति हैं उनके विचारों से जुड़े, जो साहित्य है उनके उनसे जुड़े, तो उनके जैसा ही मानसिकता मेरी भी होती जाएगी। हाँ यार, मुझे ऐसे माइंड में आएगा कि हाँ यार, मुझे उस टाइप का बनना है, उनके जैसा बनना है। ठीक है, तो आप अच्छे अच्छे मोटिवेशन वीडियो देखें, अच्छे अच्छे मोटिवेशन स्टोरी पढ़ें, है ना। और जो लोग अच्छे अच्छे सफल हो चुके हैं उनके बारे में पढ़ें, उनकी हिस्ट्री पढ़ें। तो ठीक है, नेक्स्ट है सकारात्मक सोच। कि सकारात्मक विचार आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। मतलब सकारात्मक विचार मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी चीज को निगेटिव मत सोचो, आप सकारात्मक विचार करो, सकारात्मक सोचो, है ना, पॉजिटिव सोच रखो। तो इससे क्या होगा कि जो आत्मविश्वास है, मतलब खुद पे जो भरोसा है, खुद पे जो विश्वास है, वो पक्का बढ़ेगा। ठीक है, खुद पे भरोसा बढ़ेगा। बट अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे
जैसे आपको कोई चीज करना है, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर बार बार आप नेगेटिव सोचोगे कि यार मेरे से हो नहीं पाएगा, मेरी तैयारी नहीं है, मेरे से मैं ये नहीं तैयारी कर पाऊंगा, एकदम पहाड़ जैसा लग रहा है, ये मेरे को नहीं आएगा, बिल्कुल मेरे से हो नहीं सकता, ठीक है, कि जैसे बड़े भाई का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा है, तो उसका देख करके आप बोलोगे अरे यार उनका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा। तो ये सब क्या है, निगेटिव सोच है। तो अगर ये निगेटिव सोचोगे तो पक्का है कि आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। बट अगर आप सकारात्मक विचार रखोगे, पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे कि नहीं नहीं मैं तो काम कर सकता हूँ, मेरे से हो जाएगा, मैं पेपर निकाल सकता हूँ, है ना, क्यों नहीं होगा मेरे से, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, ताकत है, मैं मेहनत करूंगा। तो ऐसे करके अगर आप रखोगे, ऐसी सोच रखोगे, सकारात्मक सोच रखोगे, पक्का है कि आत्मविश्वास में बढ़ोतरी आएगी, आत्मविश्वास में बढ़ेगा आपका, ठीक है। और व्यक्तित्व सुंदर बनाते हैं। तो जो सकारात्मक विचार होते हैं वो आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और व्यक्तित्व सुंदर, अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं, सुंदर व्यक्तित्व आपका बना देंगे, ठीक है। आगे है कि जीवन में कई ऊंची नीची परिस्थितियां आती हैं, बिल्कुल, कि लाइफ में छोटी बड़ी बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसे सिचुएशन आएंगे कि लेकिन सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा सही रास्ते को देखता है। तो जीवन में बहुत कई ऊंची नीची परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव सोच वाला बंदा है, जो पॉजिटिव व्यक्ति सोचता है, वो हमेशा अच्छे रास्ते को देखता है, सही रास्ते पे चलता है, सही रास्ता को देखता है, ठीक है। तो सकारात्मक सोच हर जगह आवश्यक है, चाहे वो विचार या कार्य से संबंधित हो, ठीक है। तो चाहे विचारों से संबंधित हो, चाहे कार्यों से संबंधित हो, हमेशा जो सकारात्मक सोच होगा वो हर जगह आवश्यक होगा, हर जगह सकारात्मक सोच ही रखना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा ये रहा सकारात्मक सोच। तीसरा है शारीरिक भाषा में सुधार, कि शारीरिक भाषा जो है उसमें सुधार होना चाहिए। मतलब पहला सुख निरोगी काया, एक मुहावरा है कि पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख कौन सी है, जो निरोगी काया है। मतलब क्या है कि मुहावरा में बहुत कुछ कहा गया है। जो ये मुहावरा है कि पहला सुख निरोगी काया, इस मुहावरे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन इन मुद्दों में सबसे पहले शरीर पे काम करना चाहिए, ठीक है। आपकी शरीर स्वस्थ नहीं रहेगी, अगर आपका शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो आप कैसे किसी काम को कर पाओगे। आपके अंदर क्षमता ही नहीं रहेगी किसी चीज को करने के लिए, आपके पास एनर्जी ही नहीं रहेगी, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले ये है कि आप अपने शरीर पे काम करो, अपने शरीर को, बॉडी को अच्छा करो, क्योंकि यह क्योंकि एक अच्छा मन एक अच्छे शरीर में बसता है। तो अगर अच्छा शरीर है ना, आप स्वस्थ हो, तो उस स्वस्थ शरीर में एक अच्छा मानसिक विकास भी होगा, एक अच्छे मन भी होगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत विकास के लिए शरीर भाषा को बेहतर बनाना महत्वपूर्ण है। तो अगर आप व्यक्तिगत विकास करना चाहते हो, व्यक्तित्व को विकास करना चाहते हो, व्यक्तित्व को अच्छा करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये भी है कि शारीरिक भाषा जो है, बॉडी जो लैंग्वेज है, जो पर्सनालिटी है, उसको भी आप अच्छा करो, ठीक है, उसको भी अच्छा बनाओ। नेक्स्ट है विनम्रता। विनम्रता विनम्रता का मतलब क्या है कि विनम्रता और उदारता व्यक्तिगत विकास का सहायक तत्व है। विनम्रता के व्यवहारिक आधार को जीवन से जोड़ें, ठीक है। छोटे के प्रति प्रेम दिखाएं और बड़ों के प्रति सम्मान विनम्रता की कुंजी होती है, ठीक है। तो जो छोटों के प्रति आप प्रेम से रहें, है ना, उनसे अच्छे से रहें, उनको बिल्कुल आपको डांटने की जरूरत नहीं है, उनको मारने की जरूरत नहीं है, आप उनसे प्रेम करें, प्यार करें और बड़ों के प्रति सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, तो पक्का है कि ये विनम्रता की कुंजी होगी आपका, पक्का कि आप विनम्र होंगे, आपकी विनम्रता आएगी, ठीक है। तो विनम्रता और उदारता जो होती है ना, ये व्यक्ति विकास का भी ये बहुत बड़ा सहायक तत्व है, ठीक है। निरंतर सीखना सबसे अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है व्यक्ति विकास को अच्छा करने के लिए, व्यक्ति विकास को विकास करने के लिए। तो निरंतर सीखना क्या है, व्यक्ति को हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, है ना। जो भी व्यक्ति है, अगर उसको विकास अपने व्यक्तित्व को विकास करना है, अच्छा करना है व्यक्तित्व को, तो हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तित्व हमेशा सीखने को तत्पर रहते हैं। ये हिस्ट्री में हमेशा आप कभी भी देख लेना, जो बहुत अच्छे लोग सफल हैं, वो हमेशा उनके व्यक्तित्व आप देखना उठा के, तो हमेशा सीखने का उनके अंदर लालसा रहती है,
वो हमेशा सीखते रहते थे। ठीक है, तो बहुत लोग आप सफल जो जिनका व्यक्तित्व तो अच्छा रहा होगा, आप उनको देखोगे तो उनका हमेशा वो कुछ न कुछ सीखने का लालसा रखते थे। वो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते थे। ठीक है, तो ये बहुत निरंतर सीखना जो भी होता है ना, ये व्यक्ति के हमेशा जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि निरंतर सीखना भी एक व्यक्तित्व विकास का सहायक तत्व है। ठीक है, इसके बाद श्रवण व्यक्तित्व। जब भी कोई बात करें तो ध्यान से सुने। ठीक है, श्रवण व्यक्तित्व विकास से है तो एक प्रभावशाली साधन है। तो श्रवण व्यक्तित्व सुनने, ध्यान से सुनना भी एक व्यक्तित्व विकास का सहायक तत्व है। ठीक है, तो जब कोई बात करे ना तो उसे ध्यान से आप सुनना चाहिए आपको। इससे क्या होगा कि आपके व्यक्तित्व में विकास होगा। मतलब कि जो श्रवण व्यक्तित्व होगा ये भी विकास है, किसके लिए? व्यक्तित्व के विकास है एक प्रभावशाली साधन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभावी व्यक्तियों से संपर्क। मतलब ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जो इफेक्टिव हैं, जो प्रभावी हैं, जो आपको बदल सकते हैं, जो आपके ऊपर इफेक्ट को डाल सकते हैं। अच्छा, मतलब नए एवं अलग अलग प्रभावी व्यक्तियों से मिलना जीवन को एक नए स्तर पर ले जाता है। जो अच्छे अच्छे प्रभावी व्यक्ति हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे लोग सफल हुए हैं, है ना, उनसे आप मिलो, उनसे बातें करो, तो उनका जो व्यक्तित्व होगा वो उनके व्यक्तित्व से आप बहुत कुछ सीखोगे। तो उनके व्यक्तित्व से आपके व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ेगा, आपके व्यक्तित्व में बहुत विकास होगा। ठीक है, आप बहुत कुछ सीखोगे उनसे। इससे जीवन में संस्कृति और जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो जो इनसे अगर आप मिलोगे तो इससे क्या होगा कि जो आपकी लाइफ में जो संस्कृति चीज है और जो जीवन शैली है आपकी, उसके बारे में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा उनसे, जब आप मिलोगे किसी अच्छे सफल व्यक्तित्व से, एक प्रभावी व्यक्ति से, है ना, मिलता है, जो व्यक्तित्व विकास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये रहा 7वां नंबर कि प्रभावी व्यक्तियों से आप संपर्क करें, तो यह व्यक्तित्व के विकास में बहुत अच्छा सहायक तत्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है खुश रहना एवं कृतज्ञता। मतलब खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास जो कुछ भी है उसका सहर्ष उपयोग करो, आनंद लेते हुए उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और कृतज्ञता प्रकट करें। धन्यवाद दें, है ना, उनकी तारीफ करें। खुश रहना भी व्यक्तित्व विकास में एक बहुत बड़ा सहायक तत्व है। तो आपको क्या करना है? खुश रहना है। अगर आप खुश रहोगे तब आपके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा विकास होगा, आपकी व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगी। कि आप निराश मत रहो, हमेशा दुखी मत रहो। इससे क्या होगा, अरे कोई भी बोल सकता है अरे यार वो बड़ा दुखी रहता है, वो हमेशा निराश रहता है, वो बड़ा झगड़ेलू टाइप का जो नहीं होते हैं, जो हमेशा लड़ते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि व्यक्तित्व पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अगर बट आप लाइफ में खुश हैं तो यार कुछ भी हो लेकिन वो अच्छा व्यक्तित्व का है, हमेशा खुश रहता है, अच्छा काम करता है, बढ़िया व्यक्ति है। ठीक है, इस टाइप से। तो खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपके पास जो भी है, जो भी कुछ भी हो, उसका सहर्ष बड़े अच्छे से उपयोग करो और उसका आनंद लो, उसी में खुश रहो। और जो भी कुछ मिला हमेशा भगवान को धन्यवाद दो कि आपने मुझे जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इससे आप खुश रहोगे, और अगर आप खुश रहोगे तो आपके व्यक्तित्व में जरूर विकास होगा। तो खुश रहना भी क्या होता है, व्यक्तित्व विकास का एक सहायक तत्व होता है। नेक्स्ट है ईमानदारी, कि स्वयं व अन्य के प्रति ईमानदार रहे। ठीक है, दूसरों के प्रति या स्वयं की बात करें, स्वयं अपने आप में भी आप ईमानदार रहें, कि कोई काम करने जा रहे हैं तो बेईमानी बिल्कुल ना करें। आप स्वयं में ईमानदार हैं कि इसको हमको ईमानदारी से काम करना है, कुछ भी हो। और दूसरों के प्रति कोई भी हो उसके प्रति भी आप ईमानदार रहें। ठीक है, ईमानदार रहेंगे तो हर जगह सराहना मिलेगी, हर जगह आपकी तारीफ होगी, सब लोग अच्छा अच्छा बोलेंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विश्वास है। अगर विश्वास टूट गया तो फिर भरोसा करना मुश्किल होता है या मुश्किल होगा। तो जीवन में एक भरोसा नाम का बहुत बड़ी चीज होती है, जो दूसरों के लोगों के प्रति बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अगर विश्वास टूट जाता है किसी के ऊपर तो फिर उसके ऊपर भरोसा करना फिर मुश्किल भी हो जाती है। फिर वो व्यक्तित्व पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो भरोसा करने लायक व्यक्ति नहीं है, इस टाइप के लोग बोलने लगते हैं।
तो यहाँ तक रहा, क्या रहा ये कि व्यक्तित्व को विकास करना है तो कौन कौन से सहायक तत्व होंगे। तो 9 मैंने तत्व लिखा है। ईमानदारी, खुश रहना, इसके बाद स्वयं पे विश्वास, सकारात्मक सोच, इसके बाद शारीरिक भाषा में सुधार, इसका विनम्रता, निरंतर सीखना, श्रवण व्यक्तित्व, प्रभावी व्यक्तियों से संपर्क। इतने लाइंस मैंने, इतने पॉइंट मैंने बताया है व्यक्तित्व के विकास में सहायक तत्व कैसे हो सकते हैं। मैंने ये सारे तत्वों को वर्णन किया है इस वीडियो में, तो आप एक बार अच्छे से इनको पढ़ लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप अच्छे से इसको एक बार पढ़ करके रीड करके लिख लेना। ओके, थैंक यू।